अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है। मैं आपको अपने चैनल केमिकल मेंटोर में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का नाम मिराज है। मिराज का फिनोमिना आपने अक्सर रोड्स की सतह पर या फिर डेजर्ट्स मतलब सहरा की सतह पर ज़रूर देखा होगा। इसके लिए सनी डे का होना लाजमी है, मतलब सूरज की रोशनी का होना लाजमी है। इसमें क्या होता है, हमें रोड्स की सतह पर या फिर डेजर्ट्स की सतह पर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का या फिर पानी का अक्स नज़र आता है। हालांकि उस सतह पर पानी मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो असल में ये क्या होता है, ये हमारी आंखों का धोखा होता है, ये हमारी नज़रों का फ्रेब होता है। तो अब हम इस टॉपिक की वजाहत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट्स दूंगा। एक मरतबा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू क्या समझेंगे, मिराज का फिनोमेना समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिराज की डेफिनेशन। मिराज इज़ आ नेचुरली अक्रिंग ऑप्टिकल फिनोमेना। मिराज क्या है, कुदरती तौर पर होने वाला रोशनी का एक अमल है। इन विच लाइट रेज बेंड वाया रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो ये क्या कर जाती हैं, ये बेंड कर जाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेस्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और द स्काई। इससे क्या होता है, हमें उस सतह पर आसमान का या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो काफ़ी दूर है उसका हमें अक्स नज़र आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मिराज एक कुदरती तौर पर होने वाला रोशनी का अमल है जिसमें जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो ये बेंड कर जाती हैं थ्रू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। और इससे क्या बनता है, आसमान का या फिर किसी दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है उस सतह पर। किस सतह पर, या तो रोड्स की सतह पर या फिर सहरा की सतह पर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम की तरफ। तो देखें, टाइप्स ऑफ मीडियम को देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, सनी डे है, सूरज की रोशनी आ रही है और आपको पता है दिन के वक्त हमारी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिन के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और ज़मीन के ऊपर हवा के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हॉट होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हवा के पार्टिकल्स ठंडा होना शुरू हो जाते हैं, ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़मीन की सतह के ऊपर जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गर्म होते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो फासला होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस मीडियम को ज़मीन के ऊपर जहाँ पर क्या है, हवा के पार्टिकल्स ज़्यादा गर्म हैं, उस मीडियम को हम कौन सा मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। तो रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। और जिस तरह हम ऊपर जाते हैं हवा के पार्टिकल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स कूल डाउन हो जाते हैं, ये दूसरे करीब आ जाते हैं। तो ये मीडियम कौन सा कहलाता है, ये मीडियम डेंसर मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लेस होती है। तो आई थिंक मैंने आपको दो मीडियम्स बताए। मैंने कहा हमारी ज़मीन की सतह गर्म होती है दिन के वक्त। ठीक है, ज़मीन की सतह के ऊपर जो हवा के मालिक्यूल होते हैं वो गर्म होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर जो हवा के मालिक्यूल होंगे जो ज़्यादा गर्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेयर मीडियम। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा के मालिक्यूल ठंडे होते रहते हैं। ठीक है, और हवा के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं तो क्या होता है, इस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। इस तरह आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें रोशनी
की रेज़ क्या कर रही हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही हैं, मतलब हवा से वो ग्लास की तरफ जा रही हैं। तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये अपने रास्ते से बेंड कर रही हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन कर रही हैं या रिफ्रैक्शन कर रही हैं, ये रिफ्रैक्शन कर रही हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, इस फिनोमिना को हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। देखें रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के बारे में वो कह रहा है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारी लाइट रेस बाउंस बैक हो जाती हैं, ये जिस एंगल से आ रही होती हैं उसी एंगल पे मुड़ जाती हैं। ठीक है, किसी सरफेस से टकराने के बाद। ये देखें हमारे पास जो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाता है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। मतलब रोशनी का जो वकूई एंगल है वो किसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि जिस एंगल से लाइट रेज आएंगी उसी एंगल से लाइट रेज जो हैं वो मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो क्या कह रहा है, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये क्या है, रोशनी का बेंड हो जाना है। जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो क्या करती है, रोशनी बेंड कर जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। यहाँ पर हम दो केसेस देखेंगे। एक केस कौन सा है, जिसमें हमारी रोशनी की रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हैं। यहाँ पर क्या होगा, रोशनी की रे इस नॉर्मल लाइन से बेंड कर जाएंगी, ये बेंड करेंगी अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल लाइन। ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास क्या है, जिसमें रोशनी की रेज क्या कर रही हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे क्या होगा, रोशनी की रेज इस नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड कर जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर दो केस बताए। मैंने बताया कि अगर हमारी रोशनी की रेज क्या करें, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएं, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये रोशनी की रेज इस नॉर्मल लाइन से अवे बेंड कर जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। इसी तरीके से अगर रोशनी की रेज रेयर मीडियम से कहाँ आए, डेंसर मीडियम की तरफ आए, तो ये रेज बेंड कर जाती हैं टूवर्ड्स दिस नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बारे में वो ये बता रहा है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। आपने इस डायग्राम को देखना है, आपको नज़र आ रहा है कि रोशनी की कुछ शुआएँ आ रही हैं, रेज़ आ रही हैं। ठीक है, और वह इस सतह पे आकर बिल्कुल सीधी हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपने इस लाइन पर गौर करना है। ये लाइन जो है ना, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब ये वाली लाइन इस नॉर्मल लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर लाइट रेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस नॉर्मल लाइन के साथ क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, लाइट रेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस नॉर्मल लाइन के साथ क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ, जिसमें वो कह रहा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन क्रिटिकल एंगल नो रिफ्रैक्शन अकर्स। वो कहता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए क्रिटिकल एंगल से, आपने इन दोनों जो है ना रेज का कंपैरिजन करना है, एक इस रे का और एक इस रे का। इस रे में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो जब इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का अमल नहीं होगा। कौन सा अमल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल होगा। उसमें क्या होगा, तमाम की तमाम लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, किसमें, इनटू द सेम डेंसर मीडिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो रिफ्रैक्शन का अमल नहीं होता, रोशनी की तमाम शुआएँ
सेम डेंसर मीडिया में क्या कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम एक डेजर्ट का केस लेंगे और वहाँ पर जो है मिराज का जो है फिनोमिना समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने इन लेयर्स को समझना है। देखें, जो लेयर ज़मीन के करीब होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, रेयर मीडिया। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हवा का टेम्परेचर कम होता जाएगा, हवा कूल डाउन होती जाएगी, तो उन लेयर्स को हम क्या नाम देंगे, उन लेयर्स को हम डेंसर मीडिया का नाम देंगे, ठीक है। इसमें हमने काम ये करना है कि दो लेयर्स का आपस में कंपैरिजन करना है। एक लेयर को हम डेंसर मीडिया का नाम देंगे और एक लेयर को हम रेयर मीडिया का नाम देंगे। क्यों देंगे, ज़रा गौर करें। अगर मैं इन दो लेयर्स की बात करता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ और मैं इन दो लेयर्स की बात करता हूँ, तो ऊपर जो है हवा का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और नीचे जो है कदरे हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये क्या बन जाएगी, डेंसर मीडिया, और ये क्या बन जाएगी, रेयर मीडिया। इसी तरीके से अगर हम इन दो लेयर्स का कंपैरिजन करेंगे तो ये लेयर क्या बन जाएगी, डेंसर मीडिया, क्योंकि यहाँ पर हवा का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और नीचे वाली लेयर क्या बन जाएगी, रेयर मीडिया, ठीक है। रेयर मीडिया क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ ये लेयर ज़मीन के करीब है, ठीक है, तो इसके मालिक्यूल ऊपर वाली लेयर के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होंगे। तो देखें, हमारे पास एक केस है जिसमें एक खातून एक कैमल पर बैठी हैं, ठीक है, और उनको ज़मीन पर इस सहरा की सतह पर जो है दरख्तों का इमेज नज़र आ रहा है। आया ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखें, सूरज की रोशनी आएगी, वो क्या काम करेगी, वो इस दरख्त के साथ टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद वो इस लेयर से इस दूसरी लेयर की तरफ जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आपने देखना है, ठीक है। जब ये एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ आएगी तो इसका मतलब क्या है, वो डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया की तरफ आ रही है। तो क्या होगा, ये लाइट रेज इस नॉर्मल लाइन से बेंड कर जाएंगी और अवे बेंड करेंगी, ठीक है, तो इस नॉर्मल लाइन से अवे बेंड कर जाएंगी। अब हम इस लेयर से और इस लेयर का कंपैरिजन करते हैं। अब ये रेज़ एक मीडिया से दूसरे मीडिया की तरफ इंटर होने की कोशिश करेंगी, मतलब अब मेरे पास ये ऊपर वाली लेयर हमेशा क्या बन जाएगी, ऊपर वाली लेयर डेंसर मीडिया बन जाएगी और नीचे वाली लेयर क्या बन जाएगी, वो रेयर मीडिया बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब लाइट रेज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो क्या होगा, ये लाइट रेज़ इस नॉर्मल लाइन से अवे बेंड कर जाएंगी। फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं, इन दो लेयर्स का कंपैरिजन करते हैं, जिसमें ऊपर वाली लेयर को हम एज्यूम कर लेते हैं ये कौन सी लेयर है, ये लेयर है हमारे पास डेंसर मीडिया की, और नीचे वाली लेयर कौन सी लेयर है, ये रेयर मीडिया की लेयर है। तो जब हमारी लाइट रेज़ एक लेयर से एक मीडिया से दूसरे मीडिया में दाखिल होंगी तो ये क्या करेंगी, इस नॉर्मल लाइन से बेंड कर जाएंगी, इस नॉर्मल लाइन से अवे बेंड कर जाएंगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर इंसिडेंट लाइट का एंगल जो है, इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या होगी, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और जो लाइट रेज़ आ रही थी वो सेम मीडिया में वापस चली जाएंगी, मतलब डेंसर मीडिया की तरफ वापस चली जाएंगी। तो मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर ये लाइट रेज़ क्या करेंगी, ये इंसिडेंट लाइट रेज़ क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन का अमल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन का अमल यहाँ पर नहीं होगा, और ये लाइट रेज़ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी इनटू द सेम मीडिया, मतलब डेंसर मीडिया की तरफ वापस जाना शुरू कर देंगी, ठीक है। और यहाँ पर ह्यूमन आई को क्या नज़र आएगा, क्योंकि ह्यूमन आई ये अज्यूम करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो ह्यूमन आई को
ये अज्यूम होगा कि यहाँ पर डाउन की तरफ, मतलब सहरा की सतह की तरफ क्या नज़र आ रहा है, उसको एक इमेज नज़र आ रहा है ट्रीज़ का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। जैसे जैसे हम इन लेयर्स में से पास करते जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन होती जा रही है, मगर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर इस इंसिडेंट लाइट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाएगा। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, रिफ्रैक्शन मज़ीद नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लाइट्स रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। ठीक है, सेम मीडियम में चली जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। ठीक है, ह्यूमन आई चूँकि ये अज्यूम करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ह्यूमन आई को बॉटम की तरफ जो है ट्रीज़ का इमेज एक अक्स नज़र आएगा। तो अब हम चलते हैं आगे डायग्राम की तरफ। यहाँ पे भी आपको मिरज की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी आपको साफ नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम लेयर्स में से लाइट रेस पास करती जा रही हैं, ये एक्चुअली क्या हो रही है, ये रिफ्रैक्ट होती जा रही है, ये बेंड करती जा रही हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर इन इंसिडेंट रेस का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाएगा और ये रेस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी इनटू द सेम डेंसर मीडिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। ठीक है, और ह्यूमन आई चूँकि लाइट को अज्यूम करती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ह्यूमन आई को जो है बॉटम की जानिब, ठीक है, मतलब उस सहरा के जो हमारे पास डेजर्ट है उसकी सतह पर बॉटम की जानिब क्या नज़र आएगा, पानी नज़र आएगा। ठीक है, वो पानी किसकी वजह से नज़र आता है, वो पानी क्लाउड्स की वजह से नज़र आता है। ठीक है, आसमान पर क्लाउड्स होते हैं, उसकी वजह से जो है हमें बॉटम पर जो है एक इमेज नज़र आता है पानी का। इसी तरीके से देखें, ये डायग्राम भी आपको एक सहरा की नज़र आ रही है। ऊपर क्या है, ठंडी हवा है जिसको हम डेंसर मीडिया कहते हैं। नीचे कौन सी हवा है, गर्म हवा है, जहाँ पर जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेयर मीडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही फिनोमिना हो रहा है। सूरज की रोशनी आ रही है, दरख्त से टकरा रही है। ठीक है, दरख्त से टकराने के बाद ये रोशनी बार बार बेंड होगी। ठीक है, यहाँ तक तो है क्या उनसा अमल होगा, रिफ्रैक्शन का अमल होगा। मगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इंसिडेंट लाइट का जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कौन सा अमल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल होगा और ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी कहाँ पर, डेंसर मीडिया की तरफ। और ह्यूमन आई को ऐसे अज्यूम होगा कि लाइट रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं और उन्हें बॉटम की जानिब इस दरख्त का इमेज महसूस होगा। ठीक है, और साथ ही उसको पानी भी नज़र आएगा। वो पानी असल में क्या है, ये क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन है, जो आसमान पर क्लाउड्स होते हैं उनका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दरख्त भी नज़र आ रहा है और साथ क्या नज़र आ रहा है, पानी भी नज़र आएगा। तो अब हम आते हैं मिराज ऑन रोड के कंसेप्ट की तरफ, जिसमें आपको सूरज की रोशनी एक तो डायरेक्ट ह्यूमन आई पर पड़ती नज़र आ रही है और एक सूरज की रोशनी आपको यहाँ से आती नज़र आ रही है। लिखा स्काई हुआ है मगर यहाँ से क्या है, सूरज की रोशनी जो है ये आ रही है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ लेयर में से गुजरेगी, तो ये बार बार क्या करेगी, बेंड करेगी। ठीक है, तो ये कूलर से हॉटर मीडिया की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, ये बार बार बेंड करेगी और बेंड करते करते ये एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन लाइट रेज का क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा और ये लाइट रेज वापस डेंसर मीडिया की तरफ क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। ह्यूमन आई चूँकि ये फ़र्ज़ करती है कि रोशनी की शुआएँ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, तो ह्यूमन आई को रोड की सतह पर क्या नज़र आएगा, पानी का एक अक्स नज़र आएगा। ठीक है, हकीकी तौर पर वो पानी अक्स वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे आसमान का रिफ्लेक्शन है। ठीक है,
तो आई थिंक आपको मिराज का कंसेप्ट ज़रूर समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।